Hello, good morning, student. Welcome to Mahajan College. Today we are looking your BSc first year's lesson. The remaining part of that lesson, Introduction to the Right to Information Act 2005, written by प्रहलाद कचरे. स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का फर्स्ट पार्ट देखा था हमने. इसमें हमने समथिंग अबाउट प्रहलाद कचरे राइटर के बारे में कुछ देखा था, और उसके बाद इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स, नेशनल हिस्ट्री, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है ये हमने देखा था. ओके, आज हम ऑब्जेक्टिव्स और उसके मोर फीचर्स हम देखने वाले हैं. ऑब्जेक्टिव्स में important objectives are outlined in the preamble, which seeks to bring about a balance between two conflicting interests, as harmony between them is essential for prospective democracy. So that is very important. We have to outline preambles between them in essential for preserving democracy, preserve to our national democracy or Indian democracy, that is our weapons. Okay, one is to bring about transparency and accountability by providing access to information under the control of public authorities, caution corruption and make our democracy work for the people in a real sense. देखो, डेमोक्रेसी यानी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ये होनी चाहिए, और उस पर वॉच करने के लिए एक्चुअल में डेमोक्रेसी रूल्ड हो रही या नहीं हो रही है, या फिर हो रही है, ये देखने के लिए इस तरह के एक्ट हमारे सिटीजन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमें पब्लिक अथॉरिटीज पे कंट्रोल होता है, उसके करप्शन पे कंट्रोल होता है, और एक्चुअल में लोगों को डेमोक्रेसी का रियल सेंस फील होना चाहिए, या फिर उसकी प्रॉफिट मिलना चाहिए डेमोक्रेसी का. ये देखने के लिए इस तरह के एक्ट्स हमारे बहुत काम आते हैं. इट गोज without saying that an informed citizen is better equipped to keep necessary vigil on the instruments of governance and make the government more accountable to the governed. इससे की वजह से क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल हो जाएगा, खुद का गवर्न रूल करने के लिए या फिर गवर्न करने के लिए नेशन को, वो एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी लोगों के लिए काम करेगी. इस तरह के राइट टू एक्ट्स की वजह से इंफॉर्मेशन का जो एक्ट है हमारे इंडिया में रूल्ड है. द एक्ट इज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग द सिटीजन इन्फॉर्म अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट की एक्टिविटीज इस राइट की वजह से हर सिटीजन को इन्फॉर्म करने का या फिर उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, उसके गवर्नमेंट के एक्टिविटीज के बारे में ये राइट मिलता है. इन रियलिटी इट इज टू प्रमोट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, द अदर इन द टू इंश्योर दैट द revelations of information is actual practice does not conflict with other public interests which include efficient operation of the government. तो इस तरह के एक्ट हमारे प्रियम्बल में स्पेशली ऐड है. ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद कवरेज क्या है. देखो कवरेज कितना किया है इस तरह के राइट टू एक्ट ने. दिस एक्ट इज applicable
ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। देखो ऑल ओवर इंडिया इस तरह का एक्ट एक्टिव है। कौन से स्टेट को छोड़ के? जम्मू और कश्मीर के, यही एक स्टेट है जिसको छोड़ के इंडिया के कोने कोने में या फिर हर स्टेट में इस तरह का एक्ट रूल है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज अ स्मॉल एक्ट कंटेनिंग 6 चैप्टर्स एंड 31 सेक्शंस। तो इसमें कितने चैप्टर्स है? 6 चैप्टर्स और 31 कंटेंट्स इसमें अवेलेबल है। तो इस तरह का एक्ट इंडिया में फिलहाल हमारे लिए बहुत ही एक संजीवनी का काम करता है। तो इसमें द कवरेज of this act is wider and it includes any authorities or body or institutions of self-government established or constituted by or under the constitutions. So that is one, we can say, one of the right we have in our India. Or by notification issued or order made by the central government or the state government, the body's own control or sustainability financed by the central government or a state government and non-government organization sustainably financed by the central government to the state government, that the facing of the body or the NGO by the government may be direct or indirect. All these institutions are known as public authorities. ये सभी institutions को क्या कहते हैं? public authorities कहते हैं। इस तरह सारा इसका क्षेत्र इंडिया में फैला हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं obligations of public authorities क्या है इस एक्ट के बारे में। The act also lays great emphasis on protective disclosure so as to minimize the queries or request for access to information. Protective disclosure means publishing and providing maximum information, so motto, that is without citizens seeking or demanding it. देखो, all the authorities are required to demonstrate as widely as possible the information as protective disclosure. देखो, जितना वाइडली वर्क प्रोटेक्टिव करता है उतना ही इस अथॉरिटीज में आता है। Such as procedure protective disclosure has to be in public domain as accessible to all citizens all the time. So public authorities are also required to designate as many as required public information officer, that is PIO, in all other offices and administrative units to receive and deal with the request for obtaining information to the facilitate delivery of information on request. All public authorities are required and maintain, update and computerize their records. So that is the big one achievements in Indian democracy or Indian government authorities. ओके, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।